राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से हमने काम किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फ्लैट के केस में हम कोई व्यू नहीं है, गैप अप के केस में भी व्यू नहीं है, गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे। फ्लैट के केस में मैंने बोला था कि इसके नीचे मिलेगा तो हम सेलिंग करेंगे। और मार्केट गैप डाउन हुआ और नॉन स्टॉप भागने लग गया। हमने पहले भी डिस्कस किया, जब एक साइड नॉन स्टॉप भागने लग जाता है तो हम एंट्री नहीं बनाते, थोड़ा रिजेक्शन वगैरह का वेट करते हैं। जैसे ये 55,500 का साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत लोगों ने बाइंग करा होगा, इस जगह बाइंग करा होगा और फिर एकदम से डाउन हो गया, आपको दिख रहा होगा। उसी साइकोलॉजी लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन हो गया। इसी लेवल का जैसे ही हमारा ये जोन था बढ़िया, इस जोन के जैसे नीचे क्लोजिंग मिली, हमने एंट्री बनाया और वन गो में जल्दी से एकदम से टारगेट मिल गया। आई होप आपने भी ऐसी काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। दोस्तों, इसी हिसाब से काम करो आप। जब तक आपका सेटअप ना बने, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए कितना भी नीचे चले जाए, ट्रेड मत लो। ट्रेड सेटअप बने, या मार्केट में आपको समझ नहीं आ रहा तो ट्रेड मत करो। सेटअप बने, ट्रेड तभी सेटअप बनेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आप खामखा फोमो में रहोगे, डर में रहोगे। डर कब नहीं आता हमारे को? जब हमें कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जब होगा जब हमारा सेटअप को के पे भरोसा होगा और एक्यूरेसी होगी। इसलिए अपना सेटअप जब तक बने ना, जब तक काम मत करो। उस हिसाब से यहाँ पे देखो ये काम हुआ और यहाँ पे कितने मल्टीपल एसएल थे। यहाँ पे सेलिंग का मैंने सोचा था लेकिन मैंने करा नहीं, एक से ज़्यादा मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, जितना मिल गया उतना बहुत काफ़ी है। लेकिन मैं अगर ट्रेड करता तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था मुझे, इससे डबल ऑलमोस्ट। लेकिन मैंने करा नहीं काम, मार्केट चौपी हो गया था। देखो कितना मॉर्निंग में हमने प्रॉफिट बुक किया, गए और उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज हो गया। इसीलिए कहता हूँ सेटअप बने, काम करो और छोड़ दो। कम से कम ट्रेड लो। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता, 3 ट्रेड करता तो मैं क्या होता, मेरा एसएल के अलावा क्या मिलता मुझे? थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है बस, और क्या मिलता? कुछ नहीं। एसएल क्योंकि डीके एक्सपायरी वैसे भी थी, डीके मार जाता है। देखो कितनों को, जिस लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश किया सबके एसएल गए होंगे इस लेवल के बीच में। कितने लोग होल्ड करके बैठे होंगे, कितनों के एसएल ले गए होंगे, तभी मार्केट इतना ज़्यादा आपको शार्प फॉल मिली। वो क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट के पास बहुत सारे एसएल थे और हमने गैप डाउन साइड का व्यू इसलिए बनाया था, हम सेलिंग करेंगे कि जो इतना लंबा मार्केट मूवमेंट करवा के लेके आया है ऊपर से नीचे तक, उसका कैसे, उसको हम टारगेट एकदम से तो हम कर नहीं सकते। जो जो इतना लंबा मार्केट में फॉल ला सकता है उसको हम एकदम से टारगेट तो करा जा नहीं सकता ना। उसके लिए मार्केट को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर मार्केट फिर अपसाइड जाएगा तो जाके हम टारगेट कर पाएंगे। ऐसे का काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने इसको डाउन साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए बात कहा था और उस हिसाब से हमने काम किया और हमने डाउन साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करा और काम किया। इसलिए आई होप आपने भी इसी तरह से काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। कल के दिन हम गैप डाउन के केस में हमारा कोई व्यू नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मे बी अगर इस लेवल के आसपास ब्रेक डाउन करके इस पर सस्टेन करता था हमारे को ये लेवल देखने को मिल सकता है। और फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का ही व्यू रहेगा क्योंकि नीचे एसएल नहीं है, थोड़ा रिस्की है लेकिन हम बाइंग करेगा। गैप अप के केस में तक कंफर्म बाइंग का ही व्यू रहेगा हमारा। यहाँ पे बहुत सारे एसएल पड़े हुए हैं जो यहाँ पे सेल करके गया हुआ है, इनके गैप अप होगा तो इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ये डरेंगे तो और तेज़ी से मार्केट अपसाइड को देखने को मिलेगा आपको। और फ्लैट के केस में भी बाइंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे एसएल
पड़े हुए हैं, मार्केट थोड़ा सा ये हो सकता है नीचे आके थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करे। सो ये जो लेवल है हमारा, ये बीच में ये जो लेवल है 55,360 वाला, ये 50 वाला, ये जोन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और बाकी 55,200 का साइकोलॉजी लेवल है ही, और एक 55,000 का बहुत बड़ा राउंड लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है। मार्केट इस 55,500 से क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है उनके एसएल पड़े होंगे इस लेवल के ऊपर आसपास। तो एकदम से जैसे ही आया, एकदम से मार्केट ने अपना पैसा लगाया, एकदम से डाउन गया। जैसे ऊपर आने की कोशिश करी, डंप, फिर कोशिश करी डंप, फिर कोशिश करी डंप डंप डंप, फिर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगाया और एकदम से मार्केट को डाउन साइड ले गया। जैसा हमने डिस्कस किया उस हिसाब से हम काम करेंगे। आई होप आप मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखते होंगे, और टेलीग्राम पे हम अपडेट करते रहते हैं। आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हो, मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ ट्रेड वगैरह। सो आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज सबकी तरह। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आपको मैंने लेवल सारे शेयर कर दिए, अच्छे लेवल, और इसी हिसाब से काम करना। थैंक यू।